हेलो। देखो, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 6.3, ठीक है ना। सवाल नंबर 1। ओके, पहला बताना है हमें सवाल नंबर, ठीक है। तो देखो बेटा, जो प्रश्नावली है 6.3, पहला नंबर बताने वाले हैं आपको, ठीक है। जो पहला नंबर बताएंगे इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेना है आपको, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास दिया है बेटा, वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस का 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा वक्र हमारे पास दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा वक्र y बराबर 3x⁴ और माइनस का 4x। ओके, अब आगे ध्यान में बेटा, x बराबर 4 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। बेटा एक क्वेश्चन होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा dy/dx बराबर कितना है बेटा, 12x⁻³ माइनस का 4। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर 4 पर। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 4 पर, अब यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या लिखेंगे बेटा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। प्रवणता कितना है बेटा, dy/dx कोष्ठ में x बराबर 4। ओके, यहाँ पर रखेंगे बराबर, इसमें रख देते हैं बेटा 4, तो 12 × 4 का होल क्यूब माइनस 4 बराबर 12 × 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो 12 और 64 का गुणा करवा दिया जाए, ठीक है ना, तो कितना है, 12 चौको 48 की 8 हासिल लाख 4 और 5 72 और 72 और 4 कितना था बेटा, 76, मतलब कि 768 माइनस का 4, फिर इसके बाद 764 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है बेटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, dy/dx और x बराबर 4, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम तीसरा बताने वाले हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर चौथा एक ही टाइप का है, तो हम आपको तीसरा बताने वाले हैं, चौथा आपको कर लेना है, ठीक है। कह रहा वक्र y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा, ठीक है ना, की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए जिसका x के निर्देशांक जो दिया है बेटा 2। ओके, चलो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास तीसरा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दिया है वक्र y बराबर x³ माइनस x और प्लस का 1, ठीक है ना, और इसमें x के निर्देशांक दिए हैं, तो x लिख सकते हैं x बराबर 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटा, करने पर। ओके, तो यहाँ पे कितना बेटा dy/dx हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर कितना 3x² माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 पर, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx x बराबर 2 बराबर 3 × 2⁻2 माइनस का 1, ठीक है। तो कितना है 3, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 में
12 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 11। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर आपको हम अगला क्वेश्चन नंबर जो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है सेम टू सेम आपको लगा लेने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 5वां बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं यहाँ पर हमारे पास। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसी प्रकार से आपको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है वक्र x बराबर, वक्र दिए बेटा x बराबर a cos क्यूब थीटा कामा y बराबर a साइन क्यूब थीटा के, ठीक है ना, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है बेटा। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभिलंब की प्रवणता ध्यान देना बेटा। देखो बेटा, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और थीटा का मान भी दिया है और अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पर लिखेंगे बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बेटा आ जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए इंटू यहाँ पर बेटा कॉस, कॉस क्यूब थीटा है तो यहाँ पर कितना 3 कॉस हो जाएगा बेटा स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू अब कॉस को आ जाए बेटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर लिखते हैं बेटा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर कितना है बेटा 3a, वो भी माइनस का आगे रख दिया जाए, और साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समीकरण मान लेते हैं बेटा फर्स्ट। ओके, चलो इसको भी लिख देते हैं बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कितना बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा बेटा ए इंटू, अब साइन क्यूब का थीटा का होता है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बेटा कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी साइन का कितना हो जाता है कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण, ठीक है, सेकंड में, ठीक, फर्स्ट से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो भाग देते बेटा यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और पूरे का पान कितना है डी एक्स अपान डी थीटा। ओके, चलो बराबर, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा मान देते बेटा ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बटे, यहाँ पर माइनस दिया बेटा माइनस का 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक कॉस थे कॉस बेटा, एक साइन थे साइन कैंसिल। ठीक है, और 3a कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर कितना बेटा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहाँ पर बचेगा बेटा, यहाँ पर ऊपर बचेगा यहाँ पर साइन थीटा बटे, ठीक है, यहाँ पर बचेगा बेटा एक कॉस थीटा। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन अपॉन कॉस किस में जाता है टेन थीटा में जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, यहाँ इसके बाद में हमारे पास, अब देखते हैं इसके बाद में हमारे पास दिया था, ठीक है, थीटा बराबर कितना दिया था बेटा π/4 से। ओके, चलो मान रखते हैं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स और थीटा बराबर π/4। ओके, बराबर माइनस का, देखो माइनस का tan π/4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो थीटा बराबर π/4 बराबर माइनस का आ जाएगा बेटा 1, π/4 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, याद रखना, जिसे कहते हैं tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है अभी m, ठीक है, जो कहते हैं प्रवणता, सिर्फ m आ चुका है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा अभिलंब
अभिलंब, ठीक है, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस का 1/m होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास ये m दे दिया है पहले से, जो कहते हैं स्पर्शिका की प्रवणता, ये हमारे पास m दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बराबर माइनस का 1/, माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ चुका 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे बेटा अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वही सेम टू सेम दिया है हमारे पास, ठीक है, वही हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर अब आपको हम बताने वाले हैं 7। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हमारे पास कह रहा है वक्र y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस का 9x प्लस का 7 फिर पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बेटा बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हो। बेटा x अक्ष के समांतर हो, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा पहले हम वक्र, क्या लिखेंगे यहाँ पर वक्र, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर वक्र हमारे पास, इसके बाद में सवाल नोट करते हैं बेटा y बराबर x³ फिर माइनस का 3x² और फिर इसके बाद में आ जाओ माइनस का 9x और प्लस का 7। पहले लिखते हैं बेटा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा dy/dx बराबर 3x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस का 9, ठीक है। अच्छा, तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास दिया था एक चीज का, यहाँ पर दिया था कि x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के क्या बेटा समांतर हो, समांतर। तो यहाँ पर होता है बेटा dy/dx बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे बेटा 3x² माइनस का 6x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अगर इससे 3 कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ पर कितना आएगा x² हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6x और 3 त्रिका 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा x, इसके बाद में देखो x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, 3 का भाग दे दिया 0 में हमने, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर देते बेटा, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा 3 एकम 3, 3 में 1 गया 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x माइनस का 3, ठीक है, और x प्लस का 1 बराबर 0। ओके, चलो इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में हमारे पास देखो बेटा x के बराबर 3 और x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा जो हमारे पास वक्र दिया है, ठीक है, वक्र दिया है, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा बेटा, यहाँ पर नीचे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, x बराबर 3 क्या करने पर बेटा रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस का 9x प्लस का 7, तो y बराबर 3 का होल क्यूब, 3 रखना बेटा हमें मान, ठीक है, और 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस का 9 इंटू 3 और प्लस का 7। अब आगे देखते बेटा y बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ठीक है। अच्छा, माइनस बेटा देखो 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 त्रिका 27, ठीक है, फिर 9 त्रिका 27, अब प्लस का 7, बेटा 27 से 27 कैंसिल, y बराबर 27 में 7 चला गया माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास कह सकते हैं बेटा बिंदु हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, बिंदु हमारे पास प्राप्त हुआ है x का मान कितना पहले 3 और y का मान कितना प्राप्त हुआ है -20, तो यहाँ पर -20। अगला बिंदु देखते हैं बेटा, ठीक, चलो अच्छा, तो यहाँ पर भी अगला लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट में बेटा x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर लिखना होगा -1 रखने पर, ठीक है,
चलो तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा। तो यहाँ पर रखना होगा किसमें, वक्र में, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x², फिर माइनस का 9x और प्लस का 7। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर -1 जब रखेंगे तो देखो, तो y बराबर -1 का होल क्यूब -3 इंटू फिर -1 का होल स्क्वायर माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7। ओके, तो यहाँ पर y बराबर -1 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा -3 माइनस का 9 माइनस कितना प्लस का 9, ठीक है, और प्लस का 7। अब देखते हैं आगे बेटा, y बराबर देखो 3 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 में 4 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में जब 4 गया बेटा यहाँ पर बचेगा 12। ओके, चलो तो इसके बाद अगला बिंदु हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बेटा कितना, -1, 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास देखो यहाँ पर नीचे लिख देंगे बिंदुओं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखना होगा बिंदुओं, कौन कौन सा है, 3, -20 और -1, 12, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अब आपको 8 बताने वाले, ठीक है। कह रहा है वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर बेटा, के समांतर है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास पहला वक्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे वक्र y बराबर x माइनस का कितना बेटा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं बेटा, आगे हमारे पास देखो ध्यान है बेटा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा के बिंदुओं दिए बेटा, बिंदुओं दिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदुओं आ जाएगा बेटा, हमारे पास कितना दिया है, 2, 0 और, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 4, ओके। चलो अब यहाँ पर करते गए बेटा, हमारे पास यहाँ पर इसका हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना dy/dx हो जाएगा बराबर, इसका करेंगे तो 2 कोष्ट में x - 2, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दो बिंदुओं से प्रवणता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रवणता के बराबर हो जाएगा ना, तो हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं dy/dx बेटा, ये इसको प्रवणता भी लिख सकते हैं, या फिर ना लिखें इसे तो इसको यम भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसे, देखो बेटा m1 देते हैं इसे नाम, और इसे नाम दे देते हैं m2, तो इसका प्रवणता कितना होता है, y2 - y1, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली प्रवणता का, ठीक है। तो x2 - का x1, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा m2 बराबर y2 मान कितना बेटा, x1 y1 x2 y2 मान है बेटा 4 माइनस y1 का मान 0 बटे x2 का मान कितना है 4 माइनस का 2, तो m2 बराबर 4 बटे कितना 2, 2 दूनी 4 मतलब 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो m2 का मान बराबर 2 के समांतर बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास समांतर, ठीक है ना, रेखा के समांतर बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा रेखा के समांतर, अगर रेखा के समांतर कह रहे तो इसका मतलब m1 बराबर कितना होता है हुआ बेटा m2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा m1 का मान कितना दिया है, देखो 2 कोष्ट x - 2, ठीक है, बराबर m2 का मान कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, x - 2 बराबर 1, तो x वाई कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ओके। चलो अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास तो एक बिंदु प्राप्त हो चुका है, x का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। y का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण, ठीक है। अगर इसे मान लेते हैं फर्स्ट बेटा, समीकरण क्या मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, वक्र को। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 क्या करने पर, रखने पर, ओके, रख देते हैं बेटा। y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर x - का 2 का होल स्क्वायर
तो y बराबर यहाँ पर रखेंगे 3 और -2 का होल स्क्वायर, तो y कितना बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, याद रखना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं बेटा हमारे पास कि एक बिंदु मतलब ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे बेटा एक बिंदु कितना है, x का मान कितना है बेटा 3 और y का मान 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,1 है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो बताने वाले हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वक्र हमारे पास इतना दिया है, पर कह रहा है उस बिंदु को ज्ञात करना है। बेटा बिंदु को ज्ञात करना है, ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा भी दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं बेटा कि वक्र y बराबर, ठीक है, x³ माइनस का घेरा x प्लस का 5, ठीक है, और एक रेखा भी दिया हुआ है। ठीक है, रेखा, तो रेखा कितना दिया बेटा y बराबर x माइनस का घेरा। ठीक है, तो एक इससे वक्र से प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं बेटा, एक किससे, रेखा से। तो यहाँ पर दोनों से प्रवणता ज्ञात करने के लिए और यहाँ पर बस हमारे पास फर्स्ट सेकंड से लगा देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा dy/dx हो जाएगा बराबर कितना है 3x² माइनस का घेरा x और 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको लिखते हैं बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो कितना है बेटा dy/dx आ जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण इसे मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। चलो तो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना है 3x² माइनस का घेरा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो 3x² बराबर कितना है 12 हो जाएगा बेटा, और 3 चौको 12। ठीक है, तो यहाँ पर x² बराबर कितना है 4, तो x बराबर कितना है बेटा प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास देखो वक्र को मान लेते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ना होगा बेटा समीकरण फर्स्ट में x बराबर प्लस का 2 क्या करने पर बेटा रखने पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर माइनस का 2 क्या करने पर बेटा रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं बेटा। तो y बराबर x³ माइनस का घेरा x प्लस का 5 मान रखते हैं बेटा x बराबर 2, तो y बराबर कितना बेटा 2 का पावर 3 माइनस घेरा इंटू 2 और प्लस का 5, तो y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, माइनस घेर दूनी 22 माइन प्लस का 5, तो y बराबर 8 और 5 कितना 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना माइनस का 22। ठीक है, चलो तो y बराबर, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा आगे हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 22 में कितना गया बेटा 13 गया। ठीक है ना, 22 में 13 गया, तो यहाँ पर 12 में 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, जब 12 में 3 गया है वो माइनस का यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा यहाँ पर माइनस का 9 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बिंदु कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर बिंदु हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का 9, एक तो पहला आ चुका है। ठीक है, सॉरी 2 माइनस का 9 आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद y बराबर x³ माइनस का घेरा x और प्लस का 5, तो y बराबर -2 का होल क्यूब माइनस का घेरा इंटू माइनस का 2 प्लस का 5, तो y बराबर -8, 2 का क्यूब कितना होता है -8 और माइनस कितना प्लस घेर दूनी 22 और प्लस का 5, तो y बराबर लिख सकते हैं बेटा -8 और 22 5 देखो 22 में 8 गया बेटा। ठीक है, तो 22 में 8 गया 14, 14 5 कितने होते हैं यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ y बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 19। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पर बिंदु हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, बिंदु आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास कितना -2 19। ठीक है, याद रखना। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, इस पर से बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बिंदुओं। ठीक है, चलो 2 माइनस का 9 प्राप्त हो चुका है
और एक प्राप्त हुआ है -2, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा हमारे पास आंसर सिर्फ एक ही आ रहा है, ये भी यही ठीक है, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके चलो अच्छा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, तीनों एक समान है सवाल, ठीक है ना। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सिर्फ 12 आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको 10 कर लेना है, ठीक है। और 11 हमारे पास में गुणनखंड का नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको सीधे इसमें लिख देना है, ये हमारे पास जो रेखाएं का समीकरण है, इस पर से जो समीकरण है वो अस्तित्व नहीं है इसका, ठीक है। ओके याद रखना, ये हमारे पास 11 नंबर में इसी प्रकार से चलो बता देंगे भाई। चलो अच्छा पहले हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, चलो देखो तो बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर इसकी प्रवणता दी है बेटा, प्रवणता देखो, प्रवणता कितना दी है, ओ सॉरी बेटा, प्रवणता दी है 2, ठीक है ना। और वक्र हमारे पास दिया है बेटा y बराबर 1/x-3। ओके चलो अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसको लेते हैं बेटा m1, ओके, और इसको जब निकालेंगे इसको m2 दे देंगे, ठीक है। तो dy/dx, ठीक बराबर, बेटा यहाँ पर अंश और हर का चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हर का ज्यों करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा x-3, और अंश का अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक, फिर माइनस का चिन्ह, और अंश का ज्यों करते हो, और हर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हर का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अवकलन तो कितना हो जाएगा बेटा 1/x-3 का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। हर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लेंगे dy/dx बराबर, ऊपर बचेगा -1 बटे x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद में देखते हैं कि हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इसे m2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा m1 बराबर, यह समीकरण इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं बेटा सेकेंड, ठीक है। तो m1 बराबर m2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट हुआ किससे, सेकेंड से, ओके ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर m1 कितना है 2 है, बराबर m2 कितना है -1/x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा, इसका गुणा कर देंगे तो 2, इसका सूत्र x-3 का होल स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। चलो अच्छा, आगे देखते हैं बेटा। अब देखते हैं कि इसका अगर मान लो 2 कोष्ट में अगर a - b का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 × 9 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा कर दिया जाए तो कितना है 2x स्क्वायर है, 9 दूनी 18 है, 18 हो जाएगा, मतलब 6 दूनी 12x, और 1 को 95 कर देते तो प्लस का 1 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा -12x हो जाएगा, और 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ओके। तो यहाँ से बेटा हमारे पास इसका गुणनखंड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, ये जब गुणनखंड नहीं बन रहा है तो हम कह सकते हैं बेटा इसका अस्तित्व नहीं है, ओके। यहाँ पर बेटा आपको लिख देना है कि वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी जो प्रवणता होगी बेटा 2 होगी, ओके ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 19 दूना 38 होता है बेटा, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पर जाए 19 2 कितने होते हैं 21, ये नहीं आ रहा हमारे पास, गुणनखंड ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना, याद रखना बेटा। तो इसका कह सकते हैं बेटा वक्र पर कोई ऐसा स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो इसकी प्रवणता दी है बेटा हमारे पास 0, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास प्रवणता 0 दी है वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए बेटा जो वक्र y बराबर इतने स्पर्श करती है, ठीक है। हमें बेटा समीकरण ज्ञात करना है जो कि इससे स्पर्श होते हुए चलती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा हमारे पास कि बेटा वक्र जो दिया है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे वक्र y बराबर 1/x
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। ओके, तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके ठीक है बेटा, चलो अच्छा। तो यहाँ पर कितना बेटा dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर, इसको मान लेते हैं बेटा समी का फर्स्ट, ठीक है, इसकी प्रवणता दी है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ पर हम समी का फर्स्ट मान लेते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी प्रवणता हमारे पास प्राप्त हो जाएगी ना। तो बेटा देखो हमारे पास हर का ज्यों करते हो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ठीक है। अब बेटा अंश का अवकलन, 1 का अवकलन कितना होता है बेटा 0 होता है, ठीक, माइनस, फिर इसके बाद में हमारे पास अंश का ज्यों करते हो और हर का अवकलन जब ऊपर वाले में हो जाएगा तो यहाँ पर 2x माइनस का 2 इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, बटे पूरे का इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर, ऊपर बचेगा हमारे, अगर यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 बचेगा और x माइनस का 1 बचेगा। ओके चलो बटे पूरे का कितना बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ठीक है, समीकरण सेकंड बेटा। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास प्रवणता, ये भी प्रवणता हमारे पास दी है, प्रवणता बराबर होती है ना, प्रवणता जब हमारे पास समान दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बराबर रख सकते हैं ना इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा देखो माइनस का 2x माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जब 0 हो चुका है तो माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0, जब इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 को भाग भी देंगे 0 हो जाएगा बेटा, तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा बेटा समीकरण, ठीक है, या हम यहाँ पर लिखते हैं वक्र पर, क्या लिखेंगे बेटा वक्र पर, ठीक, x बराबर 1 रखने पर, तो रख देते हैं बेटा यहाँ पर, तो y बराबर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 वक्र दिया है बेटा, ये देखो, ठीक है, तो y बराबर 1 अपान, ठीक है, मान लेते हैं बेटा 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 3, फिर y बराबर 1 अपान कितना है बेटा यहाँ पर हमारे पास देखो 3 और 1 4 में 2 गए बेटा 2 बचेगा। ओके, इतना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हुआ है बेटा, देखो प्रवणता तो हमारे पास दी है बेटा m बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो बिंदु कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, बिंदु प्राप्त हुआ है बेटा 1 और फिर 1/2, ठीक है, यहाँ पर रख दें 1,1/2, ठीक। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना था बेटा, ठीक है, रेखाओं का समीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा रेखाओं का समीकरण, तो रेखाओं का समीकरण या स्पर्श रेखाओं का समीकरण वही होता है, ठीक है, स्पर्श रेखाओं का समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए बेटा स्पर्श, ठीक है, स्पर्श रेखाओं का समीकरण। तो सूत्र क्या होता है बेटा यहाँ पर y माइनस y1 और बराबर m और फिर इसके बाद बेटा x माइनस का x1, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देते बेटा, देखो इसको मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, चलो अच्छा। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 का मान कितना है बेटा 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रख देते हैं, बराबर m का मान कितना है 0, तो ये तो पूरा पार्ट हमारे पास 0 आ जाएगा ना, तो y बराबर सिर्फ कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वक्र एक्स स्क्वायर बटे 9, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 बेटा एक्स अक्ष के समांतर है और फिर वाई अक्ष के समांतर है, ठीक है। चलो तो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास देखो क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास वक्र दिया है बेटा, पहले इससे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, चलो तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना 2x/9 हो जाएगा बेटा, और इसमें हो जाएगा 2y अपान 16 और इसमें हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। अब हम देखते हैं कि, ठीक है बेटा,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास 2x/9 इसको 95 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y/16, ठीक है, और dy/dx बराबर माइनस का 2x/9, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बराबर 16 गुणा करके माइनस का 16x बटे, फिर आ जाएगा बेटा 9y हो जाएगा, इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो 2 पार्ट्स कह रहा था, ठीक है, तो इससे हम 2 पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला नंबर हमारे पास कह रहा था x अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देते बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर -16x/9y, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर 9y गुणा कर देंगे बेटा, यहाँ पर कितना है x बराबर 0, ठीक है। बेटा याद रखना, एक चीज़ का ध्यान देना, जब कह दे x अक्ष के समांतर तो इसका मतलब हुआ x का मान निकलेगा, अगर जब कह दे y अक्ष के समांतर तो y का मान निकलेगा, ये याद रखना, ठीक है। y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, ठीक है, कितना दे बेटा dy/dx बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा, यहाँ पर जब हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना है माइनस का 16/9y बराबर 0, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का याद रखना बेटा, आपको करना क्या है, बस हल्का करना है, जब कह दे y अक्ष के समांतर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x का ऊपर कर देना है और y को नीचे कर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास सवाल में भी यही हो जाएगा परिवर्तन, इसको हम कर सकते हैं बेटा dx/dy बराबर माइनस का 9y/16x, इतना पछाता कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। याद रखना, जो इसका उल्टा होगा उसको इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना है 0 बराबर माइनस का 9y/16x, ठीक है। तो कितना है बेटा, यहाँ पर y बराबर भी 0 आ जाएगा, ओके। चलो अब इसके बाद में देखो, ध्यान देना बेटा, हमारे पास दोनों पार्ट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स, आपको करना क्या है, लिखना है आपको वक्र पर x बराबर 0 क्या करने पर बेटा, रखने पर, इसमें भी लिखना है आपको वक्र पर, ठीक है, वक्र पर, सॉरी बेटा, यहाँ पर लिखना होगा वक्र पर y बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर रख देते बेटा, वक्र कितना हमारे पास दिया है x²/9 प्लस y²/16 बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान रख देते हैं बेटा 0, तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पर इतना पूरा पार्ट 0, तो y² यहाँ पर 1 दिया है बेटा, सॉरी इसके लिए बेटा 1 दिया, ठीक है, और बटे 16 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y² बराबर 16, तो y बराबर कितना है प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके बिंदु क्या प्राप्त होंगे, बिंदुओं, ठीक है, जो x अक्ष के समांतर बिंदु हैं बेटा वो हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, देखो 0,4 और 0,-4, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कर देते बेटा, यहाँ पर वक्र पर रखते हैं बेटा x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x²/9, y का मान रख देंगे 0, तो इसका मान पूरा 0 बराबर 1, फिर इसको लिखते हैं x² बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा बिंदु, ठीक, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, देखो 3,0 पहले x वाला पद और माइनस का 3,0, ठीक है, एक ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, एक बिंदु इसके प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों के अलग अलग बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, याद रखना बेटा। चलो अब इसके बाद में अगला सवाल देते हैं,